आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और घर पर रहकर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से हमें वर्कशीट नंबर मिली है 4 वर्कशीट नंबर मिली है और डेट जो है, हमारी तिथि जो है 15 जुलाई 2021। विषय सामाजिक विज्ञान का एक भूगोल पाठ है, कक्षा 10th क्लास के लिए है। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और इस टॉपिक को अपनी नोटबुक में साफ़ सुथरा करके अपने संबंधित अध्यापक से चेक करवाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, संसाधन, प्रमुख संसाधनों का उपयोग। 6 क्लास से अब आप धीरे धीरे 6, 7, 8, 9, 10th क्लास में पहुंच चुके हैं। संसाधन आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा संसाधन किसे कहते हैं। जब आप सुबह उठते हैं और शाम को, रात को जब आप सोते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपके कार्य को करने में जो भी वस्तुएं आपकी मदद करती हैं, जो भी चीज़ आपकी मदद करती हैं, वे सब संसाधन हैं। चाहे वो कंघी हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो कॉपी हो, बुक हो, बेड हो, पानी हो, खाना हो, सब क्या है, संसाधन है। तो वे सभी संसाधन जो हमें हमारे काम को आसान बनाती हैं। अब इसके आगे इस टॉपिक को समझते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कार्यपत्रक 03 में संसाधनों की जानकारी प्राप्त की। आज हम कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, खनिज इत्यादि के उपयोग के विषय में अध्ययन करेंगे। अब जो मैंने आपको दिनचर्या, दैनिक जीवन के बारे में, संसाधन के बारे में बताया, लेकिन आज हम कुछ क्या है, कुछ प्रमुख संसाधनों का उपयोग, जो मुख्य रूप से संसाधन हैं, उनके बारे में जानेंगे या समझेंगे। जब ये बहुत महत्वपूर्ण हैं संसाधन, कौन कौन से, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्यजीव, खनिज इत्यादि। तो एक एक करके इस बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे और इसको करेंगे। जो हमारा पहला संसाधन है वो कौन सा है, भूमि। भूमि यानी कि मिट्टी। मिट्टी को ही भूमि कहते हैं आप सभी, लेकिन आप भूमि लिखने की आदत डालिए। भूमि जो क्या है, भूमि जो धरती है जिस पर आप रह रहे हैं, जिस पर क्या हो रही, खेती हो रही है, इसको और समझते हैं, पढ़ते हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि यानी खेती करने के लिए, सड़कों का निर्माण, उद्योगों की स्थापना, और मैंने क्या बताया, आपका घर भी बना हुआ है, कहाँ पर बना हुआ है, भूमि के ऊपर बना हुआ है। आप खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, कहाँ पे खेलते हैं, भूमि के ऊपर ही खेलते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है, मृदा। मृदा यानी कि मिट्टी, मिट्टी की बात कर रहा था मैं। मृदा को मिट्टी भी कहते हैं। मृदा अर्थात मिट्टी अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है और भी अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों, सभी प्रकार के पौधों का विकास मृदा में ही होता है, इससे जीवों को पोषण मिलता है। जो मृदा जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों, क्योंकि देखिए, जो भूमि तो हो गई, लेकिन मृदा यानी कि मिट्टी, मिट्टी में ही तो क्या होते हैं, फसलें जो होती हैं वो मिट्टी में ही होती हैं, और जो पौधों का विकास जो होता है उसी के कई प्रकार जो होते हैं उसी के अनुसार होते हैं, विकास उसका होता है। अच्छी मिट्टी होगी और तो उसका अच्छा विकास होगा, उसके अनुकूल, पौधों के अनुकूल या जीवों के अनुकूल, तो इसलिए मृदा। नेक्स्ट हमारा क्या है, जल। जल यानी कि पानी, सब जानते हैं। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यह भोजन पकाने, पीने, कपड़ों की सफाई, उद्योगों इत्यादि में उपयोग में लाई जाती है। तो जल, जल है, जल ही जीवन है, सुना है सबने। तो जल क्या है, भोजन पकाने में मदद मिलती है हमें। जल नहीं होगा तो भोजन कैसे पकेगा, पिएंगे क्या हम, कपड़ों की सफाई कैसे होगी, उद्योग में भी जल का प्रयोग होता है, और भी बहुत सारे कार्य हैं जिसमें जल का प्रयोग होता है। तो ये भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला क्या है हमारा, प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, अब आपने पिछली कक्षा में अगर याद होगा आपने पढ़ा होगा क्या, एक तो होता है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति आप अपने आसपास जो हरियाली देखते हैं, जो जिनके ऊपर कोई भी मानवीय प्रभाव नहीं पड़ा है, वह अपने आप ही उग गई हैं, अपने आप ही वे बड़ी हो गई हैं, तो सब क्या है, प्राकृतिक वनस्पति हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति को समझते हैं हम। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पतियाँ अर्थात पौधे हमारे लिए बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें लकड़ी प्रदान करते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं इत्यादि। तो
प्राकृतिक वनस्पति के पे ही हम निर्भर हैं, मनुष्य भी निर्भर है और जो प्राण जीव जंतु हैं वो सब किस पे निर्भर हैं, प्राकृतिक पे ही निर्भर हैं। तो हमें जो मिलता है ये सब चीज़ें मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलता है और लकड़ी हमें प्रदान होती हैं, औषधियाँ हमें मिलती हैं, इस प्रकार से। वन्य जीव, वन्य जीव यानी कि वे जीव जो वनों के अंदर रहते हैं। इसके अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव आ जाते हैं। तो जलीय जीव यानी कि जल के अंदर रहने वाले जीव, इनसे हमें दूध, मांस, ऊन, शहद इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो वन्य जीव ही महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि मानव को इनसे क्या मिलता है, दूध मिलता है, मांस मिलता है, ऊन मिलता है, शहद मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उनके खाल भी काम आते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ों में ये काम आते हैं। खनिज, खनिज जैसे कोयला, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा इत्यादि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन हैं। खनिज, खनिज के अंदर क्या आ गया, जैसे लोहा है, आप सभी जानते हैं लोहा, कोयला, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा इत्यादि हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन है। ये सब क्या आते हैं, खनिज में आते हैं। तो आपने खनिज के बारे में भी समझा। अब खनिज के बाद आते हैं, खनिज के बाद हमारे सारे प्रश्न उत्तर शुरू हो गए। तो आशा करता हूँ ये ऊपर के जो महत्वपूर्ण थे हमारे संसाधन वो समझ में आया होगा। प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तभी पता चलेगा कि हाँ आप सही से समझ चुके हैं। इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में भी साफ़ सुथरे से करना है। तो पहला बहुत ही आसान प्रश्न है, क्या है, जल हमारे जीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। अब जल किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, देखिए उत्तर जो इसका लिखना है, एक लाइन में बच्चे लिख देते हैं, जल ही जीवन है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और बहुत सारी कहानियाँ एक लाइन में लिख देते हैं। एक लाइन, दो लाइन में नहीं लिखना है, मैंने आपको पहले ही बताया क्या लिखना है, पॉइंटों में लिखना है। पहला पॉइंट क्या है, जल ही जीवन है, जल है तो जीवन है, जल पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, जल ही हम पीते हैं, ठीक है। जल जो कपड़े धोने में हम कपड़े धोने के में क्या लगता है, जल का प्रयोग होता है। सब्जियों को धोने में, सब्जियों को उगाने में जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्राणियों के लिए जो पानी पीते हैं जीव जंतु, उनके लिए जल की आवश्यकता है। पौधों को बढ़ने के लिए जल की आवश्यकता है। और क्या लिख सकते हैं, उद्योग के लिए, जो उद्योग धंधे हैं वहाँ भी तो जल की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आप 4-5 पॉइंट अच्छे से आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, दूसरा, किन्हीं 5 प्राकृतिक वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों के नाम लिखिए। अब 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में लिखना है, उनके नाम लिखना है। जैसे एक नंबर पे लिख देंगे आप, जैसे कोई भी प्राकृतिक वनस्पति का नाम लिख देंगे। जैसे सागवान, किसी ने सुना होगा, सबने जो पिछली कक्षा में जिसने चैप्टर को पढ़ा होगा, याद होगा, तो सागवान बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, सागवान का पेड़। सागवान, शीशम का पेड़ तो आपने देखा होगा, दिल्ली में भी होते हैं शीशम, ठीक है। शहतूत का तो ज़रूर देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा सागवान का तो शहतूत। तो इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से 5 करके लिखने हैं, 4 और फिर 5, इस तरीके से 5 आप पेन से आप अच्छे से लिखेंगे। और रोज़वुड का नाम सुना होगा, रोज़वुड का नहीं सुना होगा, तुलसी सुना होगा आपने, क्या ये प्राकृतिक वनस्पति है। और अगला क्या था, इसी के अंदर 5 तो आपने प्राकृतिक वनस्पति के नाम लिख दिए। छठा क्या बाकी आप 5 क्या लिखेंगे, 5 वन्य प्राणियों के नाम लिखिए। 5 वन्य प्राणी में तो लिखेंगे 5 वन्य प्राणी, और उसके नीचे ऐसे एक लिख देंगे, ये लिख देंगे 5 वन्य प्राणी, और इसके नीचे एक नंबर पे क्या लिख देंगे। अब वन्य प्राणी में क्या क्या लिखेंगे आप बताइए। हाथी क्या है, वन्य प्राणी है। हाथी क्या है, वन्य प्राणी है। दूसरा, तेंदुआ क्या है, वन्य प्राणी है, ठीक है। लोमड़ी क्या है, वन्य प्राणी है। याक सुना है आपने, ये वन्य प्राणी है। भालू क्या है, वन्य प्राणी है। शेर, चीता, ये सब क्या है, ये सब वन्य प्राणी है। तो लंगूर क्या है, लंगूर भी रहता है जंगल के अंदर, आपने देखा होगा, तो क्या है, ये वन्य प्राणी है। तो ये सब 5 नाम आप लिख सकते हैं। तो 5 वनस्पति और 5 वन्य प्राणी के नाम आपने लिख लिए। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, अपने घर में प्रयोग होने वाले कुछ खनिजों का नाम लिखिए। अपने घर में प्रयोग होने वाले कुछ खनिजों के नाम लिखिए। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, खनिज क्या पढ़ा था, कोयला, पेट्रोल, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब क्या है, खनिज हैं।
तो आप अपने घर में प्रयोग होने वाले, घर के अंदर आप घर में हैं, आंखें खोल के देखिए आपको आसपास क्या नज़र आता है, कौन कौन से खनिज नज़र आते हैं। तो शायद आपको हैं सोना नज़र आ जाए, मम्मी या सिस्टर के कान में, हाथ में, कहीं भी, तो क्या है ये खनिज है। चांदी नज़र आ जाए, अगर सोना नज़र आए तो चांदी, दूसरा हो गया चांदी। वो भी नज़र नहीं आएगा तो लोहा नज़र आएगा आपको, ठीक है। लोहा नज़र आएगा, कहीं किसी को तांबा भी नज़र आ सकता है। तो क्या है ये, तांबा नहीं नज़र आया, एल्युमिनियम नज़र आ सकता है, तो एल्युमिनियम लिखिए, एल्युमिनियम। पेट्रोल, बाइक जिसके पास होगी, पेट्रोल क्या है, कोयला क्या है, ये सब खनिज हैं। तो कुछ घर में प्रयोग होने वाले, बेसिकली इसमें लिखना है घर में प्रयोग होने वाले। तो घर में प्रयोग होने वाले 5 खनिज के नाम आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आसान सी वर्कशीट कंप्लीट होती है। और इसमें कोविड के विरुद्ध, कोविड से संबंधित संदेश है, कोविड के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क का प्रयोग कीजिए। भाई मास्क पहनिए और तभी आप घर से बाहर जाइए, तो मास्क पहन के जाइए, तो अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो आशा करता हूँ एक आसान सी वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। आप इसको समझिए और इसको करके आप अपने संबंधित अध्यापक को भेजिए। अपना ध्यान रखिए।